लेक्चर नंबर 6 एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्वेशंस देते हैं। उन ऑब्जर्वेशन को हम साइंटिफिक बना के उसको क्वेश्चन की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा। फिर हम उन हाइपोथेसिस को लिंक करते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, जिसको ना हमने डिडक्शन का नाम दिया। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस ठीक हैं या नहीं। जैसे हमने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में देखा था कि ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस के सही और गलत होने का फ़ैसला एक्सपेरिमेंट करता है। एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा सेट है, एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और जो करेक्ट हाइपोथेसिस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे लेके जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो है कंट्रोल ग्रुप और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, यानी हम अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स लगाते हैं और उन वेरिएबल्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उनको एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम प्लांट्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने से प्लांट की ग्रोथ के ऊपर कोई फ़र्क आता है या नहीं आता, तो हम उसके लिए एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ एक फैक्टर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, हम उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के मुताबिक कम या ज़्यादा करके देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी कंसंट्रेशन का असर प्लांट्स के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। तो यानी हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। हम अपने कंट्रोल ग्रुप के रिज़ल्ट को असल में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं और ये सारी चीज़ें हमें हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट्स की तरफ लेके जाती हैं। इस स्टेप के अंदर हमने डेफिनेशन देखी एक्सपेरिमेंट की और दूसरे नंबर पे हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप को देखा।